द कैननाइजेशन बाय जॉन डन। कैननाइजेशन का मतलब पवित्र बनाना। ये लव पोएम है जॉन डन की, और इस पोएम में हमारे पोएट प्रेम को एक धर्म और प्रेमियों को उस धर्म के संत बताएंगे। तो इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पोएट किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं। कह रहे तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ, मैं अगर मेरी प्रेमिका से प्यार करता हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम अपना काम करो, तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो हमें। हमने क्या किया, अगर हम आंसू बहा रहे हैं तो क्या कहीं बाढ़ आई, या हम आहें भर रहे हैं तो कहीं तूफान आए। कहीं तुमने सुना कि हमारे प्यार की वजह से समुंदर में तूफान आ गए और जहाज ही डूब गए। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, फिर तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ से पोएम स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे कवि इस बात को आगे बढ़ाएगा और अपने आप को और प्रेमिका को प्रेम नाम के धर्म का संत बताएगा और कहेगा कि क्योंकि हम सच्चे प्रेमी हैं तो भविष्य की पीढ़ियां हमसे मदद मांगने आएंगी कि आपका प्यार इतना सफल रहा, हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्यार भी सफल हो जाए। इस पोएम में हमारे पोएट ने एक कंपैरिजन किया है फीनिक्स नाम के पक्षी का, जो कि जलकर मर जाता है और राख में से दूसरा फीनिक्स जन्म ले लेता है। जबकि हमें पता है कि नर और मादा, मेल एंड फीमेल चाहिए अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए, पर फीनिक्स एक ही के अंदर दोनों है। राख में से नया फीनिक्स उठकर आ जाता है। कवि कहना चाह रहा है हम दो बदन एक जान है। और इस तरीके से टू बी कैननाइज्ड मीन्स, कैननाइज्ड होने का मतलब है टू बी मेड सेक्रेड, किसी तरीके से पवित्र कर दिया जाना। सेक्रेड, पवित्र, पाक। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट लवर्स आर सेंट्स ऑफ अ रिलीजन कॉल्ड लव, के प्रेमी लोग संत होते हैं उस धर्म का जिसको कि लव के नाम से जाना जाता है। ही एंड हिज बिलवेड, वो और उसकी प्रेमिका, वुड लाइक टू स्पेंड टाइम, समय बिताना चाहेंगे, इन द कंपनी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कंपनी में। ही सेज, कवि कहते हैं, दैट नोबडी शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस, किसी को इस बात पर आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन, ये लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, विथ देयर टीयर्स एंड साइज, वे आंसू बहाएं, टीयर्स आहें भरे, साइज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसलिए किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ही सेज, कवि कहते हैं, दैट ही वुड लाइक देयर लिटिल sonnets to become immortal in he says that he would like their love to become immortal. I'm sorry. He says that he would like their love to become immortal in little sonnets. कवि कहते हैं कि वे चाहते हैं कि उन दोनों का प्रेम अमर हो जाए
छोटे छोटे सोनेट्स के माध्यम से। कवि कहते हैं आधे एकड़ ज़मीन पर अपनी प्रेमिका के लिए स्मारक बनाऊं ताकि हमारा प्यार अमर हो जाए। उससे तो अच्छा है कि मैं 14 लाइन्स की सोनेट्स लिखूं और उसमें हमारा प्यार अमर हो जाए। बराबर ही है वो बड़े बड़े स्मारक और छोटे छोटे सोनेट्स। दे आर टू बॉडीज बट वन सोल। कवि कहते हैं हम दो शरीर एक आत्मा हैं। एंड इन दिस सेंस, और इस अर्थ में, दे आर लाइक द फीनिक्स, वे फीनिक्स नाम के पक्षी की तरह हैं। इन द वर्ल्ड, संसार में एक समय पर एक ही फीनिक्स रहता है। देयर इज वन फीनिक्स, एक ही रहता है। जब वो मरता है तो दूसरा जन्म लेता है उसी के राख में से। व्हेन इट डाइज, जब वो फीनिक्स मरता है, अनदर फीनिक्स टेक्स बर्थ फ्रॉम इट्स एशेस, उसी के राख से दूसरा फीनिक्स जन्म लेता है। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज एंड यूनिक, ये बिल्कुल अजीब सी बात है और अलग हटकर बात है। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट देयर लव विल बिकम इमॉर्टल, कि उनका प्यार अमर हो जाएगा। एंड सो लवर्स विल कैननाइज देम, और इसलिए प्रेमी लोग इनको संत का दर्जा दे देंगे, कैननाइज कर देंगे। एंड मेक देम सेंट्स ऑफ रिलीजन, धर्म के संत बन जाएंगे, बस धर्म का नाम लव होगा। दिस पोएम इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये कविता मेटाफिजिकल पोइट्री का उदाहरण है। इट इज रिच इन इमेजरी, इसमें बहुत सुंदर चित्र हैं। फीनिक्स क्या है? इट इज़ अ रेयर बर्ड, अद्भुत पक्षी है। एंड एट वन टाइम, एक समय पर, देयर इज ओनली वन फीनिक्स इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ इट्स एशेस अनदर फीनिक्स इज बॉर्न, उसके राख में से दूसरा फीनिक्स जन्म लेता है।